बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं करूँगी एक फेयरनेस क्रीम पे रिव्यू और ये एक न्यू क्रीम है और काफ़ी अच्छी क्रीम है। इसको यूज़ करने के बाद ही आपके साथ रिव्यू शेयर किया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने 2 फेयरनेस क्रीम के बारे में डिटेल से बताया था और उन दोनों में कंपैरिजन किया था। अगर आपने नहीं देखा, आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि वो दोनों फेयरनेस क्रीम थी और काफ़ी अच्छी क्रीम्स थी। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। हो सकता है आपकी स्किन टाइप भी मेरी तरह हो और आप उन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं जिस क्रीम पर रिव्यू करूँगी उस क्रीम का नाम है फास्ट ग्लो एक्स्ट्रा ग्लोइंग फेयरनेस क्रीम। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास 2-3 थी। मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं आप लोगों की ही रिकमेंडेशन पे वीडियो बनाती हूँ। तो आज जानेंगे इसके बारे में, इसकी प्राइस बताऊँगी, इसके यूजेस बताऊँगी, इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊँगी। साथ साथ मैं आपको इसको अनबॉक्स भी करके बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। आप यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरह का पर्पल, कुछ इस तरह का बॉक्स है। पर्पल कहेंगे या इसे महरून कलर कहेंगे, वाइट कंट्रास्ट के साथ। और ये कुछ इस तरह की फेयरनेस क्रीम है जो कि ट्यूब स्टाइल में आती हैं और ट्यूब स्टाइल की मैं काफ़ी सारी वीडियोस क्रीमों के ऊपर रिव्यू कर चुकी हूँ, लाइक पपाया क्रीम, लाइक ब्यूटीफुल क्रीम, और साथ साथ फेयर एंड लवली की भी क्रीम जो है मैं ट्यूब स्टाइल में कर चुकी हूँ। ऐसा ना समझिए कि ट्यूब स्टाइल में है तो अच्छी नहीं होती। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ पर रिव्यू किए हैं। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसे खोलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी है। उसके बाद हम आपको इसके बेनिफिट्स बताएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ इस तरह की ट्यूब है, काफ़ी अच्छी ट्यूब है और साथ साथ काफ़ी शाइनी और ब्यूटीफुल भी है। और इस बॉक्स के मुकाबले में ट्यूब ज़्यादा अंदर से अच्छी है और इसकी जो है वो पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और इसको खोल कर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसे खोला और खोलने के बाद जब मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगी। और साथ साथ ये एक फेयरनेस क्रीम है लेकिन हल्का सा मुझे मॉइस्चराइज फील करवा रही है। तो यानी कि आप इसे विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि ये एक विंटर क्रीम है नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए। साथ साथ ये एब्जॉर्व हो जाएगी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे। मैंने इसे अभी इसीलिए ठीक से नहीं अप्लाई किया, नहीं इसको एब्जॉर्व करने के लिए छोड़ा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और ये किस तरह से शाइन मार रही है। तो यानी कि ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। ये एक्स्ट्रा ऑयली नहीं है कि आपके स्किन के ऊपर जो है वो ऑयल को फैलाएगी, बट ये जो है फ्रेग्रेंस वाइज टू गुड। और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस के साथ साथ इसकी जो टेक्सचर है वो भी माइल्ड सा है बिल्कुल, और बिल्कुल लगाने से बिल्कुल माइल्ड सी सॉफ्ट सी क्रीम का ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी क्रीम है। अब आ जाते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, कंपनी आपको क्या मेंशन करती है। जाहिर सी बात है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है, किस पर्पस के लिए बनाया है वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स हैं। ये आपकी सूरज की जो रोशनी होती है उसे ब्लॉक करती है, इन्हेंस करती है आपकी फेयरनेस को। वाइटनिंग क्रीम का जिक्र नहीं हुआ है, फेयरनेस का जिक्र हुआ है, तो मतलब इसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं। आपकी सूरज की शुआओं को रोकती है आपके स्किन के ऊपर आने से, इन्हेंस करती है आपकी फेयरनेस को, रिमूव करती है मार्क्स एंड ब्लेमिशेस यानी निशानात को, दाग धब्बों को ख़त्म करती है, नरिश करती है आपके स्किन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज और नरम और मुलायम रखती है। साथ साथ ये लिखते हैं कि शील्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन से आपको बचाती है और साथ साथ आपकी इवन टून को अनइवन टून को इवन ट्यून बनाती है। इतने सारे आपको कंपनी ने बेनिफिट्स दिए हैं। और फेयरनेस क्रीम काफ़ी अच्छी होती हैं बनिस्बत वाइटनिंग क्रीम्स के। मैंने वाइटनिंग क्रीम के भी काफ़ी सारे डिटेल्स में रिव्यू किए हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके
जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। आपको कंप्लीट जो है वो वहाँ से भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी कि वाइटनिंग क्रीम और फेयरनेस क्रीम में क्या डिफरेंस है। सो अब मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि इसके कंपनी ने आपको काफ़ी सारे जो है वो फ़ायदे बताए कि आपको यहाँ पर इस तरह से आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, वाइटनिंग क्रीम से ज़्यादा बेस्ट होती है फेयरनेस क्रीम। वो आपका रंग गोरा नहीं करती, लेकिन जो आपका कलर होता है उसे मेंटेन रखती है, उसे बरकरार रखती है, उसे ख़राब नहीं होने देती। आपको ये SPF दे रहे हैं, यानी सूरज की रोशनी से आपको बचा रहे हैं। साथ साथ आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक रात में और एक सुबह में। आप इसे रात में भी यूज़ कर सकते हैं और डे टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको लिखा है कि ये आपको सन प्रोटेक्शन से बचाती है। दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करते हो तो रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं, और रिज़ल्ट अच्छे से मुराद ये होता है कि 1 से 2 शेड आपको रिज़ल्ट जो है वो बेटर मिलेंगे। इसके इस्तेमाल करने का तरीका सिंपल मैं आपको बता दूं कि आपने सिंपली डे टाइम में भी जैसे चेहरा आप धोते हैं अच्छे फेस वॉश से आप चेहरे को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको अप्लाई कर लीजिए और फ़ौरन से ये एब्जॉर्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत माइल्ड है। इतनी ज़्यादा चिपचिपी, इतनी ज़्यादा ऑयली और इतनी ज़्यादा थिक क्रीम नहीं है कि ये आपके फेस के ऊपर ही पड़ी रहेगी। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रात के टाइम पे आपने जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आपने फॉलो करना है। आपने कोई अच्छा फेस वॉश और सोप से फेस वॉश करना है। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स तक आप ज़रूर क्लीनिंग किया करें अपने फेस की, बिकॉज जो आपके स्किन के ऊपर डर्ट पॉल्यूशन होता है सारे दिन का, जो आप काम करते हो बाहर या घर में जो भी, उसको आपने साफ़ सुथरा करना होता है, ताकि जो आपकी स्किन है रात को रिलीव करती है, तो आपकी जो स्किन के ऊपर क्रीम है उसे वर्कआउट करने का टाइम मिलता है। तो चेहरा धोने के बाद आप क्रीम को लगाइए और 10 से 15 मिनट के बाद आप सोइए, बिकॉज डायरेक्टली भी आप पिलो पे सर ना रख दिया करें, वो क्रीम सारी जो है वो पिलो पर रख सकती है। जो फ़ायदा आप क्रीम से उठाना चाहते हैं फिर वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेगुलर यूज़ कीजिए। 2 से 3 मंथ्स आप किसी प्रोडक्ट को ज़रूर दीजिए, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट हो जब तक आपके स्किन के ऊपर वर्क नहीं करता आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो ख़राब है, वो सही है या नहीं, वो आपको रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको 2 से 3 महीने जज ना कीजिए। तो इसीलिए किसी भी किस्म के प्रोडक्ट को आप गलत नहीं बोला कीजिए, पहले उसे ठीक से आप उसे यूज़ कीजिए, उसके बाद आप उसे जज कीजिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं। लास्ट टाइम मैंने पपाया क्रीम पर रिव्यू किया था, और पपाया क्रीम स्किन वाइटनिंग क्रीम है, बहुत अच्छी है और रंग को गोरा भी करती है। पपाया इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा है। चाहें तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं, वो भी ट्यूब स्टाइल की तरह क्रीम है और उसके रिजल्ट्स टू गुड हैं, बिल्कुल सेम इसके जैसे हैं। लेकिन वो किस टाइप की स्किन वालों के लिए बेहतर है वो आप जब वीडियो वॉच करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज हर स्किन टाइप के ऊपर सारी क्रीमें सूट नहीं करती। ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अभी इस मौसम में अपनी स्किन की केयर करें, बिकॉज केयर करेंगे तो आपकी स्किन सही रहेगी। और इस मौसम के अंदर ड्राई स्किन वालों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, आपको फाइन लाइंस आ सकती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बूढ़ी नज़र आ सकती है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी स्किन इस मौसम में एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा उन्हें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं अगर वो कोई उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स लगा लें। कोल्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, वो कोल्ड क्रीम्स हो या कोल्ड लोशन, तो उनकी स्किन उससे ब्लैक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, सारा कलर ख़राब हो जाता है। जबकि ड्राई स्किन के लिए ज़रूरी है कोई बेस्ट एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, लोशन हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हों वो बेस्ट हो। और गर्मियों के बमुकाबल आपके प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होने चाहिए मौसम के साथ, बिकॉज जो आप गर्मियों के मौसम में प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो सही नहीं होते कि आप सर्दियों में भी यूज़ करें। गर्मियों के प्रोडक्ट्स ऑयल को ख़त्म करने के लिए होते हैं, डलनेस को दूर करने के लिए होते हैं, और सर्दियों के प्रोडक्ट्स स्किन के ऊपर से ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए और फ्रेशनेस को लाने के लिए होते हैं, और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करने के लिए होते हैं। तो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो आपके स्किन को फ़ायदा पहुँचाएँ, ना कि आपके स्किन को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो। सारी ही स्किन हर स्किन टाइप के लिए ज़रूरी है। जिस बंदे की जो भी स्किन है उसके लिए वो एक कीमती असासा है। अपनी स्किन का ख्याल रखें, केयर करें, बिकॉज केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे तो आप ही उसके जवाबदार हैं, आपको ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आपकी स्किन की केयरिंग भी होगी और साथ साथ आप अपनी स्किन से सेटिस्फेक्शन भी होंगे और खुश भी होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह कल मैं करूँगी
चारकोल मास्क पे रिव्यू, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड से रिलेटेड। सो इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको अराउंड जो है वो 150 रुपीज़ के मार्केट से मिल जाएगी ईजिली। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे ईजिली जो है वो आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तान में। अगर आप चाहते हैं कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करना तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स फराहम किए जाते हैं। आप अपनी घर बैठे जो है ब्यूटी से रिलेटेड ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ से अपने ऑल प्रोडक्ट्स, मुझे कुछ भी चाहिए होता है ब्यूटी हो या हेयर केयर से रिलेटेड, मैं यहीं से बाय करती हूँ और इजीली आपको घर बैठे मिल जाते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी क्रीम के ऊपर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी साथ साथ नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, रिव्यूज़ कैसे लगते हैं, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।